करेंगे, यानी कि मादा का जो मेल होती फीमेल होती है उसका प्रजनन अंग। ठीक, इसमें क्या होता है, जिस तरह उसमें भी कुछ नहीं था वैसे इसमें भी कुछ नहीं है, केवल आप टॉपिक वाइज अच्छी तरीके से अपने मस्तिष्क में इसको फीड करिए, बाकी सब एकदम हलवा है। ठीक, इसमें बात की जाए जो ऐसे होता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे ही होता है क्या, महिला का जो मेन जनन अंग होता है इसी तरीके से होता है। यहाँ पे जो बना है छोटा सा गोला सा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कुछ और यहाँ पे जो बना है इसे कहेंगे कुछ और। ठीक, इसको कहेंगे जैसे वहां पे दो प्रमुख रूप से वृषण थे, उसी तरह महिलाओं में दो प्रमुख रूप से क्या होती है, ओवरी होती है। क्या होती है, ओवरी। और इस ओवरी को कहते हैं अंडज। क्या होता है, अंडज। और अंडज एक ऐसा स्थान होता है, अंडज एक ऐसा, अंडज नहीं, अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय एक ऐसा स्थान होता है जहां पे अंडज का निर्माण होता है। ठीक, क्या होता है, अंडज का निर्माण होता है। तो दोनों तरफ है भाई, दोनों तरफ क्या होगी, दोनों तरफ होगी आपकी ओवरी। क्या होगी, ओवरी। और इस ओवरी में जिस तरीके से पुरुष में मेल जो गैमेट सा मेल जो मेल जो एक प्रकार से पदार्थ था वह था स्पर्म, उसी प्रकार से जो महिला में मेन पदार्थ होता है वह होता है ओवरी में बना हुआ ओवम। लेकिन इसको हम बाद में छोड़ेंगे। ठीक, यह जो बना हुआ है ऐसा पतला पतला नली, ये जो नली बनी हुई है इस नली को कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं इसे कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब, ये जो बनी हुई है ऐसी असली। ठीक, ये क्या है, यह है फॉलोपियन ट्यूब। और जो यहाँ प्रमुख रूप से ऐसा है इसे कहते हैं वेजाइना। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेजाइना। कहते हैं वेजाइना। ठीक, और प्रमुख रूप से यहाँ का जो पिछला वाला पार्ट है इसको कहेंगे हम गर्भाशय। क्या कहेंगे, गर्भाशय। क्या कहेंगे, गर्भाशय। यानी कि नहीं 3-4 प्रमुख रूप से अंग हैं जो महिला के अंदर होते हैं और सारे बेबी को उत्पन्न कराने का कार्य करते हैं। ठीक, जो बात की जाए जो ओवरी होता है इसमें क्या बनता है, ओवम बनता है। ठीक, जो ओवम बनता है ये जो बनता है यह बनता है रिसाइकल से। किससे, रिसाइकल से। ठीक, यह प्रमुख रूप से महिला में जो ओवम बनने की प्रक्रिया होती है, महिला में जो ओवम बनने की प्रक्रिया होती है, ओवम बनने की प्रक्रिया होती है, यह होती है 13 वर्ष की अवस्था में। कब होती है, 13 वर्ष की अवस्था में उनके अंदर ओवम बनना प्रारंभ हो जाएगा। और उस ओवम बनने की प्रक्रिया को कहेंगे हम रिसाइकल। क्या कहेंगे, रुको इसमें कहेंगे यह जो बनेगा 13 वर्ष की अवस्था में ओवम बनेगा। 13 वर्ष की अवस्था में जो होता है महिलाओं में भी द्वितीय लक्षण आ जाता है। जिस तरीके से 13 वर्ष की अवस्था में पुरुषों के अंदर पुरुष का गुण आने लगता है, उसी प्रकार जो महिला है उस महिला में 13 वर्ष की अवस्था के बाद उसके स्तनों में उभर आती है, यानी कि उसके अंदर ऐसा गुण आ जाता है कि जिससे वह प्रदर्शित होती है कि वह महिला ही है। ठीक, उसके जो शरीर में कुछ स्थान है वहां पे जो बाल हैं वहां पे उग जाते हैं। ठीक, कहते हैं बाल उगने बाल उगने लगते हैं। इन 4-5 चीजों से क्या होता है, इन 4-5 चीजों से प्रमुख रूप से महिला के अंदर जो द्वितीय लक्षण होता है वह आ जाता है। और इस ओवम बनने की प्रक्रिया को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक, इस मेंस्ट्रुएशन प्रक्रिया से क्या होता है, प्रमुख रूप से महिला के अंदर ओवम बनता है। लेकिन जो ओवम बनता है ये इधर भी ओवम है, मतलब इधर भी ओवरी है, इसमें भी ओवम बनेगा, जो इधर ओवरी है इसमें भी ओवम बनेगा। लेकिन महिलाओं के अंदर जो दोनों ओवरी होती हैं, ये दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती। क्या करती हैं, दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। ठीक, जो इनका जो कालक्रम होगा वह कालक्रम कितना दिन होगा, वह होगा 28 दिन। कितना होगा, 28 दिन। यानी कि अगर 1 फरवरी में यहाँ बना है तो मार्च में यहाँ पे सुनिश्चित है। अगर मार्च में यहाँ बना है तो अप्रैल में यहाँ बनेगा। अगर अप्रैल में यहाँ बना है तो मई में यहाँ बनेगा। मई में अगर यहाँ बना है तो
जून में यहाँ बनेगा। यानी कि दोनों जो ओवरी होती हैं वह ओवरी एक एक महीने में काम करती हैं। ठीक, इसी प्रकार जो महिला में पीरियड्स आते हैं, कितने जो पीरियड्स आते हैं वह आते हैं 28 दिन के। अगर साल की बात की जाए, साल, तो 28 करके साल में तकरीबन आपके 24-25 दिन कम हो जाएंगे। यानी कि समानता माना जाता है कि महिला को एक वर्ष में टोटल 13 पीरियड्स आते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? ठीक, अब जिस तरीके से पुरुष में जो पेनिस होता है यह केवल एक रास्ता होता है स्पर्म को आगे पहुंचाने के लिए, तो जो वजाइना होती है महिला के अंदर, यह प्रमुख रूप से एक ऐसा अंग है जो उस स्पर्म को रिसीव करने का काम करेगी। ठीक, उस स्पर्म को रिसीव करने का जो कार्य करेगी वह करेगी आपकी वजाइना। क्या करेगी? वजाइना। और वजाइना में हमने बताया था कि जो पुरुष में होता है वह 7 ml होना चाहिए। अगर 7 ml से कम पुरुषों के अंदर स्पर्म बन रहे हैं तो यह बच्चे को उत्पन्न करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक समस्याएं होती है। ठीक, और इसमें जो इतना यानी कि क्या होगा, 10 से 20 लाख बेबी को जन्म देंगे। जो ओवम बना है, ओवम जो ओवम बना है यहीं पे बनेगा। ठीक, अगर फरवरी में यहाँ पे आया है तो यहाँ पे आएगा ओवम, वहीं बनेगा, यानी कि अंडज वहीं बनेगा। ठीक, अगर मान लो या फरवरी में आया हुआ है तो ओवम ये बनेगा। ठीक, अब ओवम बन गया पूरा। अब यहाँ से जो पुरुष का स्पर्म है वो भी क्या आ गया। जब आ गया तो इस 10 लाख जीवों में 20 लाख जीवों में कुछ जीव ऐसे आगे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि जो उनके अंदर होती है स्पर्म, आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, ऐसी होती हैं। इनके अंदर जो पूंछ होती है, या पूंछ में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया आपने कोशिका में पढ़ाई है कि प्रमुख रूप से ऊर्जा का निर्माण करने का जो काम करता है कोशिका में, वह करता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया होगी तो ऊर्जा बनेगी। क्या होगा? तो होगा क्या, जो यह माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऊर्जा बन रही है, मतलब जो है वह आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो जो वेजाइना के रास्ते यहाँ पे पहुंचे हैं, उनके अंदर जो वेजाइना के रास्ते पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद क्या करेंगे? सर से भगेंगे। और भगने के बाद कुछ ऐसे होंगे जो इस दिशा में मुड़ जाएंगे। और इस बार क्या हुआ है, इस बार इसमें ओवम का निर्माण तो हुआ नहीं है। जब जाएंगे फालतू मर जाएंगे, और मरने के बाद वे समाप्त हो जाएंगे। और जो कुछ स्पर्म होंगे वे सरसराई कहाँ पे भगेंगे? आगे। जब आगे भगेंगे तो वहां पर भी कोई उनको रास्ता नहीं मिलेगा, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन इधर से जो स्पर्म जाएगा और इधर में जो ओवम बना है, उस ओवम का सबसे आगे वाला जो ओवम है और जो स्पर्म आया हुआ है, जो भागने में दौड़ने में सबसे तेज है, फुर्तीला है, वही जाके इस ओवम से क्या करेगा? ओवम से मीटिंग कर लेगा। और मीटिंग करने के बाद जानते हैं क्या हो जाएगा? धीरे धीरे यह बढ़ते हुए आगे आएगा, और आगे आने के बाद इसी गर्भाशय में बैठ जाएगा। ठीक, लेकिन जो इसका मिलन होता है, जो ओवरी होती है, इस ओवरी में जो अंडज बनते हैं वह अंडज आ जाते हैं कहाँ पे? आ जाते हैं यहाँ पे। और जो मिलते हैं वह मिलते हैं कहाँ पे? फॉलोपियन ट्यूब में। कहाँ मिलते हैं? फॉलोपियन ट्यूब में ही जो प्रमुख रूप से युग्मक बनता है, यानी कि स्पर्म और जो ओवम होता है, दोनों का मेल होता है, वह होता है फॉलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे होता है? फॉलोपियन ट्यूब में। और फॉलोपियन ट्यूब के बाद धीरे धीरे कहाँ आता है? यह आ जाता है आपके गर्भाशय में। और गर्भाशय में ही क्या होता है? गर्भाशय ही में भ्रूण का निर्माण होता है। अब क्या होता है? भ्रूण क्या है? ठीक, भ्रूण आपने सुना होगा। भ्रूण यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे एम्ब्रो। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भ्रूण। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे भ्रूण। भ्रूण का मतलब यह होता है कि जब तक कोई भी चीज गर्भ में रहता है, कोई भी, चाहे वह किसी जानवर का हो, चाहे किसी पेड़ पौधे का हो, और चाहे मानव का हो, जब तक वह अपनी माँ के गर्भ में रहेगा, यानी माँ के पेट में रहेगा, उसे कहेंगे एम्ब्रॉय। और जैसे ही वह बाहर आ जाएगा, यानी कि धरती पे पैदा हो जाएगा, वह हो जाएगा शिशु। ठीक, जो यह ओवम और स्पर्म से, जहाँ ओवम और स्पर्म कहाँ मिले हैं? तो मिले हैं फॉलोपियन ट्यूब पे। और फॉलोपियन ट्यूब के मिलने के बाद वे आ जाते हैं किसमें? गर्भाशय में। उसमें गर्भाशय में आते हैं। और गर्भाशय में आने के बाद जो बनते हैं वे बनते हैं भ्रूण। और भ्रूण ही 9 मंथ के बाद
9 महीने के बाद जो बना देता है, या 9 महीने क्या क्या बाद क्या बनाता है, या 9 महीने के बाद बनाता है आपका बेबी। ठीक, 9 महीने का क्या बनाता है, 9 महीने के बाद यही भ्रूण क्या होते हैं, आ जाते हैं और बन जाते हैं एक छोटा सा बेबी। और बेबी से क्या बनता है, बच्चा। उसके बाद धीरे धीरे वयस्क, फिर बुढ़ा, उसके बाद क्या होगा, अंत में वह मर जाएगा। ठीक, इतनी चीजें हो गई। लेकिन कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा दो तीन चार बातें और हैं। ठीक, जो पुरुष का गैमेट्स होता है, पुरुष के गैमेट्स को कहते हैं हम, देखो जो मिलने वाला है उसे कहेंगे युग्मक। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे युग्मक। क्या कहेंगे, युग, इसको मिटा दे रहे हैं, क्या कहेंगे, युग्मक। जो पुरुष के अंदर युग्मक होता है उसे कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं, स्पर्म। जो महिला के अंदर युग्मक होता है, युग्मक, उसे कहेंगे हम क्या, उसे कहेंगे हम ओवम। क्या कहेंगे, ओवम। क्या कहेंगे, ओवम। इसी युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं गैमेट्स। क्या कहते हैं, गैमेट्स। गैमेट्स कुछ नहीं होता है, बस एक युग्मक। युग्मक मतलब वह होता है कि जो मेल मिलाप करने के लिए योग्य हो, उसे कहेंगे युग्मक। युग्मक मतलब है जो मिलने के योग्य है, मिलने के योग्य को यानी कि मिलने वाले चीजों को हम कहते हैं युग्मक। और पुरुष के अंदर जो मिलता है उसे कहेंगे स्पर्म, और जो महिला के अंदर पाया जाता है यानी कि मिलने के लिए योग्य रहता है उसे कहेंगे ओवम। क्या कहेंगे, ओवम। और दोनों जब मिल जाएंगे, दोनों जब मिल जाएंगे इसे कहेंगे युग्मनज। क्या कहेंगे, युग्मनज। क्या कहेंगे, युग्मनज। यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे जायगोट। क्या कहेंगे, जायगोट। और जायगोट यही आगे चल के बन जाएगा आपका भ्रूण। क्या बन जाएगा, भ्रूण। और भ्रूण बनने के बाद धीरे धीरे क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका बच्चा। ठीक, यानी कि सारी प्रक्रिया है। यानी कि पुरुष के अंदर जो गैमेट्स होता है स्पर्म यानी कि युग्मक, और जो महिला के अंदर गैमेट्स होता है यानी कि युग्मक, वह होता है क्या, होता है ओवम। और जब मिल जाएंगे तो इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे युग्मनज, युग्मनज। और युग्मनज से बात क्या बन जाएगा, भ्रूण, और भ्रूण से क्या बन जाएगा, बच्चा। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, महिलाओं में एक प्रक्रिया जिससे पुरुष में प्रक्रिया होती है नसबंदी की, वैसे महिला में प्रक्रिया होती है। महिला में प्रक्रिया होती है जो यह फॉलोपियन ट्यूब है, इसको ऐसे काट के निकाल दिया जाएगा। ठीक, इसको काट मतलब ऐसे काट दिया जाएगा, और काट देने के बाद जो यहाँ से वेजाइना के रास्ते स्पर्म जाएंगे तो वह ओवरी से, ओवरी में बने हुए ओवम से नहीं टकराएंगे। जब ओवम से नहीं टकराएंगे तो कोई भी प्रकार का एम्ब्रॉय या कोई भी प्रकार का बच्चा उसमें निर्माण नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में नलबंदी। क्या कहते हैं, नलबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, नलबंदी। नलबंदी में यानी कि इसको हम कहेंगे इंग्लिश में टूबैकोटॉमी। क्या कहेंगे, टूबैकोटॉमी। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम टूबैको। टूबैको मतलब ट्यूब, ट्यूब मतलब नल, और टॉमी मतलब कट गया। यानी कि जब किसी महिला का जो फॉलोपियन ट्यूब होता है वह एक ऐसा अंग होता है, मतलब एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे स्पर्म और ओवम दोनों आपस में निषेचन करते हैं। करने के बाद क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज बनाने के बाद वे भ्रूण के रूप में बदलते हैं। और ये जहाँ पे मिलते हैं उस स्थान जो कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब। जब फॉलोपियन ट्यूब आप काट देंगे, काटने के बाद जो स्पर्म होगा वह जा नहीं पाएगा, और जो ओवरी में ओवम बना हुआ है वो भी नहीं आ पाएगा। यानी कि उन दोनों से क्या होगा, किसी भी युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। जब युग्मनज का निर्माण नहीं होगा तो बच्चा कैसे होगा। ठीक, यानी कि सारी प्रक्रिया है, सारी जो प्रक्रिया है इसी में क्या हो गई, इसी में सबमिट हो गई। ठीक, अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक शकल वाले मतलब जुड़वा होते हैं लेकिन शकलें भिन्न होती हैं, और जुड़वा होते हैं शकलें मिलती हैं। जब क्या होगा, दो कंडीशन होगी, यानी कि स्पर्म अगर दो जाएगा, स्पर्म अगर दो जाएगा और दोनों में रेस जो होगी वह समान से होगी, और किसी एक ओवम से, किसी एक ओवम से टकराएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जो चेहरे का डिजाइन बनाता है वह अधिकतर पुरुष के चेहरे ही बनाता है। यानी कि पुरुष के चेहरे से ही बच्चे का चेहरा 90% मिलता है। ठीक, जब दो स्पर्म एक साथ जाएंगे और किसी ओवम से एक साथ मिलेंगे तो इसमें भी क्या होगा, एम्ब्रॉय का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। लेकिन ये जो भ्रूण बनेंगे इनसे जो बच्चा बनेगा वह होंगे जुड़वा। क्या होंगे, वह होंगे जुड़वा।
और जुड़वा जब होंगे तो उनकी जो शक्लें हैं वह शक्लें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? शक्लें मिलेंगी। ठीक, शक्लें क्या होंगी? शक्लें आपस में, जो शक्ल है वह आपस में मिलेगी। लेकिन कभी कभी एक के स्पर्म से जाएगा और लगातार दो ओवम से टकरा जाएगा। जा रहा तो एक ही, लेकिन टकराएगा दो से। तो यहाँ पर भी जुड़वा होगा, यहाँ पर भी जुड़वा होगा, लेकिन यहाँ पे जो शक्लें हैं वह शक्ल भिन्न नहीं होगी, यानी शक्ल भिन्न होगी, दोनों की शक्लें मैच नहीं करेंगी। यानी कि इससे सीधा यह स्पष्ट होता है कि जो बच्चे के अंदर शक्ल का निर्माण करती हैं वे करते हैं पुरुष का। और जब दो लगातार स्पर्म एक एम्ब्रियो टकराएगा, मतलब एक ओवम टकराएगा, तब जुड़वा होंगे लेकिन शक्लें सेम होंगी। जब एक स्पर्म दो ओवम टकराएगा तब भी जुड़वा होंगी, लेकिन उनकी जो शक्लें होंगी वह भिन्न भिन्न होगी। इन तीन चार बातों को आप स्पष्ट तरीके से जान गए होंगे। अगर वीडियो को शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।